Hello dear students, in this video lecture we will talk about chapter number 1 biological molecules part 8 और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेक्राइड्स अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ऑफ सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड याम शुरू। लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन, दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स, इनका वेट ज़्यादा होता है। which on hydrolysis yield many monosaccharides। क्या होता है कि ये बहुत सारे यूनिट्स के बने हुए होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो फॉर्म होते हैं वो कंडेंसेशन से बनते हैं। कितने यूनिट्स की? फ्रॉम 100 टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं जो 100 से 1000 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड के बने हुए होते हैं। What are the examples of polysaccharide? Starch, glycogen, cellulose and chitin। Dear students, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉलीसैक्राइड्स के। सबसे पहले सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड में स्टार्च के बारे में लिखा हुआ है। स्टार्च, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स। देखिए, जब प्लांट्स में ग्लूकोज नीड से बढ़ जाता है, व्हेन द ग्लूकोज इज मोर देन द नीड, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो स्टार्च हमें प्लांट्स के कौन से पार्ट्स में मिलेगा? लिखा है स्टार्च हमें मिलेगा सीरियल्स में, अनाज में। देखें ये स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको सीरियल्स नजर आ रहे हैं, तो स्टार्च हमें सीरियल्स में मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा गया? हमें लेग्यूम्स में मिलेगा। डियर स्टूडेंट, लेग्यूम फलियां, तो हमें ये लेग्यूम में भी स्टार्च हमें मिलेगा। अच्छा, लेग्यूम के बाद ये सो लिखा गया ट्यूबर्स, यहाँ पे नोट कीजिएगा ट्यूबर्स। ट्यूबर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटोज, सो पोटैटोज आर फुल ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च कहाँ पे मिलेगा? सीरियल्स में, लेग्यूम्स में, ट्यूबर्स में और कुछ वेजिटेबल्स में। उसके बाद दो एग्जाम्पल लिखे गए हैं स्टार्च के, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। लिखा गया है कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट ज्वाइंट टुगेदर इन स्ट्रेट चेन। जो अमाइलोज का स्टार्च है उसमें ग्लूकोज के यूनिट का स्ट्रेट चेन होता है, और जो अमाइलोज है उसके लिए लिखा गया है इट इज soluble इन हॉट वाटर। और जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच चेन होता है एंड इट इज insoluble इन हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर। और अगर हम अमाइलोपेक्टिन की आयोडीन टेस्ट की बात करें तो आयोडीन टेस्ट में उसका ब्लू कलर हमें मिलेगा। देखें ये स्टूडेंट, हम थोड़ा इसको डायग्राम पे भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि लिखा गया है कि अमाइलोज इज अनब्रांच। देखें ये स्टूडेंट, ये एक स्ट्रेट चेन है, आपको इसमें साइड के ब्रांचेस नहीं मिलेंगे, और हम अभी अमाइलोज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली पॉइंट, ये अनब्रांच्ड है, लीनियर स्ट्रेट चेन को कहते हैं। इसमें हमें ग्लूकोज के यूनिट स्ट्रेट चेन में मिलेंगे। और डीएसओ इसमें जो बॉन्डिंग है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। देखें ये जो पहला ग्लूकोज का यूनिट है ये है इसका कार्बन नंबर 1, और सामने जो दूसरा मोनोसेक्राइड है उसका कार्बन नंबर 4। इस पे यहाँ पे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज हमें मिलेगी। तो स्ट्रेट चेन में 1,4 1,4 1,4 ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज हमें मिलेगा। इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली, और ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। और अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो लिखा गया है इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। देखें ये स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम में यहाँ पे आपको ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आएगा, नीचे आपको स्ट्रेट चेन नजर आएगी ग्लूकोज के यूनिट्स की, मगर यहाँ पे आपको ब्रांच नजर आएगा। ठीक है डिएसएम। तो फर्स्ट पॉइंट, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है। नीचे जो लीनियर चेन है उसमें तो डियर स्टूडेंट्स 1,4 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड और 1,4 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। मगर यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे क्या लिखा गया, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। इस शुगर का कार्बन नंबर 1 है और नीचे वाली शुगर का कार्बन नंबर 6 है। तो ब्रांचेस पे हमें कौन सी बॉन्डिंग मिलेगी? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। और अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, इट इज इनसॉल्युबल, इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद ये सुन, अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो जब एनिमल्स में ग्लूकोज नीड से बढ़ जाता है तो फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है।
It is polymer of glucose. Its molecular structure is similar to starch but found in animal cells. Therefore, it is commonly called animal starch. और उसके अलावा ग्लाइकोजन हमें बैक्टीरिया में, फंजाई में भी मिलेगा. In animals, it is abundantly found in liver cells and muscle cells. और अगर हम ग्लाइकोजन की आयोडीन टेस्ट की बात करें तो इसमें उसका हमें रेड कलर मिलेगा. देखें डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में सेलुलोज को डिस्कस किया गया है. ये भी एक पॉलीमर है ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स का. और उसके बाद लिखा गया इट इज़ हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये भी पानी में इनसॉल्युबल है. ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता. इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी. अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है इसमें ग्लूकोज के यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं स्ट्रेट चेन में और कोई भी साइड के ब्रांचेस इसमें नहीं पाए जाते. देखें डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपको स्ट्रेट चेन मिलेगा सेलुलोज का और ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी इसमें आपको नजर आएगा. दिस स्ट्रेट चेन बिकम स्पायरली कॉइल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म ट्यूब. तो ये स्पायरली कॉइल हो जाती है कंडेंसेशन के प्रोसेस में, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है सेलुलोज. सेलुलोज हमें कहाँ मिलेगा, ये लिखा गया है सेलुलोज फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल. तो प्लांट सेल्स का जो सेल वॉल होता है उसका चीफ कंपोनेंट सेलुलोज होता है. और अगर हम इसके आयोडीन टेस्ट की बात करें तो इसमें इसका कोई भी कलर नहीं आएगा. सेलुलोज गिव्स नो कलर ऑन आयोडीन टेस्ट. उसके बाद ये स्टूडेंट्स काइटिन, जिसका फार्मूला है C8H13O5N1 नाइट्रोजन. तो ये एक लॉन्ग चेन है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है ग्लूकोसेमाइन जो कि मॉडिफाइड ग्लूकोज का फॉर्म है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और नीचे जो ग्रीन कलर में इसके साथ यूनिट जुड़ा हुआ है ये है एन एसिटाइल. तो जब हम ग्लूकोसेमाइन से एन एसिटाइल कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन जो कि डिराइव किया गया है ग्लूकोज से. तो ग्लूकोसेमाइन मॉडिफाइड ग्लूकोज का फॉर्म है. उसके साथ नीचे जो ग्रीन कलर में आपको नाइट्रोजीनियस यूनिट नजर आ रहा है इसको कहते हैं एन एसिटाइल. तो देखें ये पहला एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और यहाँ पे देखें ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये दूसरा ग्लूकोसेमाइन, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है एन एसिटाइल. तो देखें ये आपस में जुड़ गए कौन से बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेलुलोज फार्मिंग क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नैनोफाइब्रिल्स को आप समझें. हमने यहाँ से एक प्लांट सेल का सेल वॉल लिया, उससे हमने सेलुलोज को बाहर निकाला तो ये हमें सेलुलोज के मैक्रोफाइबर्स मिलेंगे और उससे हम निकालेंगे छोटे यूनिट्स सेलुलोज के नैनोफाइब्रिल्स. तो सेल वॉल में सेलुलोज के मैक्रोफाइबर्स होते हैं और उसके अंदर अगर हम उनके छोटे यूनिट्स की बात करें तो वो सेलुलोज के नैनोफाइब्रिल्स होते हैं. और उसके आगे लिखा गया है फंक्शनली इसको हम कंपेयर करते हैं केराटिन प्रोटीन से, यानी उसका फंक्शनली इट इज वेरी कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन. Chitin is modified polysaccharide contain nitrogen which allows increased hydrogen bonding between nearby polymers giving it more strength. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ पाया जाता है. और ये आगे लिखा गया है कि अगर हम इसके प्योर और अनमॉडिफाइड फॉर्म की बात करें तो काइटिन ट्रांसल्यूसेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और क्वाइट टफ होता है. आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है. Mostly found in modified forms such as proteinaceous matrix form exoskeleton of insects. तो देखें डियर स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोडा में और इंसेक्ट्स में ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये काइटिन का बना हुआ होता है. और उसके आगे लिखा हुआ है विथ कैल्शियम कार्बोनेट shells of mollusca and crustacea composite material is much harder एंड स्टिफर देन प्योर काइटिन. तो उनमें भी मोलस्का में भी ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो फॉर्म करता है काइटिन. दैट्स ऑल अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.